नमस्कार दोस्तों, YouTube के जड़ी बूटी ज्ञान चैनल में आप सभी का एक बार फिर तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज जिस जड़ी बूटी के बारे में जानकारी लेकर आए हैं वह धार्मिक महत्व भी रखती है। यही नहीं, वह मूत्र संस्थान के समस्त रोगों, संक्रमण आदि को नाश करने में भी बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, यह तृणमूल पंचक नामक जो महत्वपूर्ण औषधि है उसका एक मुख्य भाग भी है। इसे कुश यानी डाब कहते हैं। इस औषधि बूटी को कुश, यज्ञ भूषण, दाब, दरभ, दाबड़ो, अश्वलैन तथा डेंसमोस्टेचिया, बाइपिनाटा आदि नामों से भी जाना जाता है। यह छुप जाति का बहुवर्षीय पौधा होता है जो 1 से 3 फीट तक ऊंचा हो जाता है। रेतली भूमि, शुष्क उष्ण भूमि में भी यह खूब फलता फूलता है तथा बड़े बड़े छुपों में झाड़ियों की भांति हो जाता है। इसका तृण जातीय छुप मूंज की भांति का होता है। इसकी जड़ भी गुच्छों में होती है और इसका तना सीधा खूब गहराई तक चला जाता है, जिससे इसके पौधे की जड़ों को उखाड़ना बड़ा कठिन होता है तथा रेगिस्तान, उष्ण भूमि, बंजर भूमि में होने के कारण इसकी जड़ें गहराई तक जाकर भोजन पानी की तलाश में नीचे तक पहुंच जाती हैं। इसके पत्र मूल स्तंभ से लगभग 1 इंच लंबे, 2 इंच चौड़े होते हैं। इसके अग्रभाग से पतले सुई के समान तीक्ष्ण पत्र निकलते हैं। इसका पुष्पदंड 5 से लेकर 20 इंच तक लंबा हो जाता है, जिस पर पुष्प गुच्छों में लगे रहते हैं। इसके बीज सूक्ष्म अंडाकार चपटे होते हैं। इसके फूलों के गुच्छे वर्षा ऋतु तथा बीज सर्दी के मौसम में आते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कुश यानी डाबी के गुणों, धर्मों, प्रकृति, रस विपाक आदि के बारे में। डाब का रस मधुर, कषाय गुणों में लघु गुण युक्त, विपाक में मधुर तथा शीतवीर्य यानी ठंडी प्रकृति की यह औषधि बूटी होती है। यही नहीं, यह तीनों दोषों का शमन करने वाली नायाब औषधि बूटी है। चलो दोस्तों, अब बात करते हैं डाब के कुछ स्वास्थ्य लाभों के बारे में। यह मूत्रल, पथरी नाशक, मूत्र खुलकर लाने वाली, पेशाब की जलन, संक्रमण, पीलेपन को दूर करने वाली नायाब औषधि बूटी है। यह बस्ती प्रदेश में होने वाले पीड़ा, सूल, जलन, गर्मी का भी नाश कर देती है। दोस्तों का दमन, यह दोषों का दमन करने, मूत्र मार्ग से सफाई करने के कारण यह रक्त विकारों, कुष्ठ आदि रोगों का भी जो है वो नाश कर देती है, उन्हें उखाड़ कर फेंक देती है। यही नहीं, इसके प्रभाव से स्त्रियों के रक्त व श्वेत प्रदर, कमर का कटना, गर्भाशय में गर्मी का रुकना आदि समस्त रोगों का भी नाश कर देती है। दोस्तों, अगर वात के प्रकोपित होने के कारण ज्वर आता है तो यह योग बड़ा हितकारी है। कुश यानी डाब की जड़, बला की जड़, गोखरू के बीज तीनों का क्वाथ बनाकर शहद तथा मिश्री मिलाकर पिलाने से उपरोक्त सभी रोगों में लाभ होता है और वात के प्रकोपित होने के कारण जो ज्वर आता है वह ठीक हो जाता है। अगर पित्त की विकृति के कारण खांसी हो गई है, जिसे पित्तज कांस कहते हैं, तो इसके प्रयोग से शीघ्र लाभ हो जाता है। इसके जो तृणमूल पंच जो मूल का काढ़ा है उसको 20 ग्राम छोटी पीपल, 20 ग्राम मुनक्खा, 20 ग्राम लेकर मिलाकर जौ कुट करके 150 ग्राम गोदुग्ध तथा 750 ग्राम पानी मिलाकर किसी पात्र में पकाएं और पकते पकते जब दूध मात्र रह जाए तो पानी को फूक जाए तो छानकर जड़ी बूटियां निकाल दे। अब इस दूध को पिलाने से पित्त के कारण हुई खांसी भाग जाया करती है। दोस्तों, अगर गर्भिणी स्त्री के पेट में दर्द, शूल है तो कुशकांस, एरंड की जो मूल है, गोखरू, सिद्ध
करके दूध को पिलाने से, मिश्री मिलाकर पिलाने से गर्भिणी के जो पेट का दर्द है उसका नाश हो जाता है। दोस्तों, अगर गुर्दे में पथरी है, बार बार हो जाती है, बेचैन करती है, तो यह प्रयोग न केवल पथरी का नाश करता है बल्कि मूत्र रोगों तथा मूत्र संस्थान में पथरीकारी तत्वों को जो रुकने की जो प्रक्रिया है उसको भी दुरुस्त करके पथरी बनने की समस्या का नाश कर देता है। इसके लिए कुश यानी डाब, कांस, गोखरू, मूल, हरड़ व बक्कल, अमलतास की फली का गूदा, पाषाण भेद तथा धमासा सभी 7 औषधियों को 50-50 ग्राम की मात्रा में लेकर जो कुट करके रखें। अब इसकी 7 से लेकर 15 ग्राम की मात्रा में इसका क्वाथ बनाकर मिश्री मिलाकर पिलाने से अद्भुत लाभ होता है। इस प्रकार यह बूटी बहुत गुणकारी औषधि है। कहते हैं इसकी झाड़ में निकलने वाला बांदा, जिसे डाब का बांदा भी कहते हैं, बहुत कीमती व शुभ होता है। इसे शुभ नक्षत्र में ग्रहण कर घर में रखने से घर में शुभता संपन्नता का वास हो जाता है। यह एक संत द्वारा बताया गया प्रयोग है। किसी भाग्यशाली को मिले तो जानकार से शुभ नक्षत्र में लाकर इसका प्रभाव देखें। इस प्रकार कुश यानी डाब बूटी बड़ी गुणकारी है। तो दोस्तों, जड़ी बूटियों का प्रयोग करें, वे अपने परिवार के स्वास्थ्य की रक्षा करें। दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय आयुर्वेद।